ग्रामीण चिकित्सक समाज का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के समय में सबसे ज्यादा इनकी दक्षता उभर करके सामने आई। कोरोना में बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर ताला लगा लिए, मगर ये ग्रामीण चिकित्सक के बल पे कोरोना को भगाने में एक बड़ी भूमिका इनकी थी और इन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। और आज के डेट में भी अगर गांव के स्तर पर ग्रामीण चिकित्सक अगर सक्रिय न हो तो बहुत सारे लोग जान से चले जाएंगे, क्योंकि अगर किसी तरह की कोई बीमारी होती है तो तत्काल वही चिकित्सक जो है कि उनके घर पे पहुंच करके दवा सुई उनको करता है। तो उसके बाद फिर उससे बड़ी बीमारी वो टेकअप भी नहीं करते, क्योंकि हम लोग इस चीज को देखे हुए हैं कि अगर कोई ज्यादा गंभीर बीमारी है कुछ है तो वो कहते हैं कि भाई आप पीएमसीएच चले जाइए, आप डीएमसीएच चले जाइए, आप आगे अस्पताल चले जाइए। वो सीधे कहते हैं इस बात को, मगर जैसे अगर कोई रात बिरात 12 बजे 1 बजे गरीब लोगों के पास कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो तत्काल वही चिकित्सक दौड़ करके आता है और उसको एक प्राथमिक उपचार उसका वो करता है। ये ग्रामीण है, प्रशिक्षित है, सरकार ने इनका प्रशिक्षण दिया है। हाँ, मगर इस पर सरकार को जो गंभीर होना चाहिए, क्योंकि सदन के अंदर मैंने 2-3 बार सवाल उठाया इन प्रश्नों को लेकर के, मगर कहीं से भी सरकार इस पर गंभीर नहीं है। कहती है कि हाँ ठीक है, इनको हमने ट्रेनिंग दे दिया, मगर इनको आप चिकित्सक मत कहिए, क्योंकि हमने इस बात को कहा था कि ये ग्रामीण चिकित्सक शब्द ही करके कहे कि ये है ही नहीं सरकार की डिक्शनरी में कि ये ग्रामीण चिकित्सक है। तो आप समझ लीजिए कि आप उनको चिकित्सक की संज्ञा नहीं देते, मगर वो काम तो कर रहे हैं, आप उनको ट्रेनिंग भी दिए हैं। तो इस स्थिति में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई आप उनको ग्रामीण चिकित्सक का दर्जा दीजिए, आप उनको और बेहतर ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि इनके पास एक अनुभव है। बहुत सारे लोगों की उम्र आप कह लीजिए कि बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, तो वो एक इलाज करते करते, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्टर अगर वो अपनी डिग्री लेकर के आता है तो वो अस्पताल में अनुभव हासिल करता है और तभी जाकर के वो एक बेहतर डॉक्टर होता है। तो इस स्थिति में वो बहुत सारे लोग इनके पास एक अनुभव है, इसलिए अनुभव के आधार पे आप उनका मानदेय भी तय कीजिए। तो यहाँ पर झोला छापा नहीं कर सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत मैंने तो बताया कि आज के डेट में भी अगर गांव का ये लाइफ लाइन है, हर सपना एक कदम से शुरू होता है, तो का ये लाइफ लाइन है, क्योंकि बहुत सारे लोग मान लिए थोड़ा बुखार हुआ, खांसी हुई, सर्दी हुई, उन्हीं के पास लोग जाते हैं। अचानक कोई बीपी हाई हो गया, अचानक किन्हीं को मतलब लकवा का शिकायत हो गया 12 बजे रात में। मैं खुद अपने घर के अनुभव बता रही हूँ कि हमारे मतलब कहिए कि हस्बैंड के बड़े भाई जो भैंसुर हैं, उनका 12 बजे रात में अचानक उनको मतलब लगा कि एकदम ये हो गया। तुरंत गांव के ही डॉक्टर को, ग्रामीण चिकित्सक को ही लोग बुलाए, उन्होंने देखा, तत्काल उनको मतलब उनका इलाज किया और कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके लेके आप भागिए बाहर। मगर वो दवा उन्होंने जो दिया, वो जो इलाज किया, कहिए कि उनकी जान बच गई और वो आज उठ करके खड़े हो पाए। तो ये हम लोगों ने देखा है, इसलिए हम इनके पक्ष में मजबूती के साथ खड़े होते हैं कि सरकार इनके पक्ष में आप कानून बनाइए और इनका मानदेय तय कीजिए, जिस आधार पर कि और बेहतर ये चिकित्सा ग्रामीणों को प्रदान कर सके। कहीं न कहीं देखिए, ग्रामीण चिकित्सकों का जो काम है वो एक प्राथमिक उपचार है। वो प्राथमिक उपचार वो कुछ प्राथमिक ही कर सकते हैं, मगर हाँ नहीं, सर्जरी वो नहीं कर सकते, नहीं ये सब नहीं। इसके लिए तो आशा कार्यकर्ता है, वो संस्थागत प्रसव में आज हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है, टीकाकरण में हमारा बिहार अव्वल है, तो इसमें आशा कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है और इस काम को आशा कार्यकर्ता बहुत बेहतर तरीके से कर रही हैं। हमारी एनएम बहनें हैं, ये लोग बेहतर तरीके से संविदा पर है। आज यहाँ जो आपने देखी होगी संख्या, ये एनएम संविदा पर एनएम बहनों की संख्या है, जिनकी सरकार ने कही है कि हम अस्थायी करेंगे, क्योंकि सरकार के पास पद भी रिक्त है और उतनी ही हमारी बहनें हैं, आप उनको अस्थायी क्यों नहीं कर रहे? इस सवाल को लेकर के ही ये लोग आई हैं। तो इन बहनों की भूमिका है, अगर महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव का, अस्पताल में तमाम तरह के अस्पतालों को चमकाने का काम जमीन के स्तर पर एकदम, आप समझिए कि अभी जो आई हुई थी एनएम बहने, वो अधौरा पहाड़ पर से आई हुई थी, जो कैमूर का अधौरा पहाड़ जो इधर का सबसे अंतिम गांव है, बहुत कठिन है, वहां
से महिलाएं आई हुई हैं और वहां जाकर के इलाज प्रोवाइड करती हैं। जैसे मतलब कि आपको हम देखे हैं तो रात रात नहीं दिन दिन आप क्योंकि हम लोग आंदोलन से ही आज इस जगह पे पहुंचे हैं और ये आंदोलन हमारा इतिहास हम लोग स्कूल सबके समय से ही इतना संघर्ष करके आई है जो हाउस देखिए, जो महिलाएं घर के अंदर हैं वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। तो उन महिलाओं के लिए भी हम लोग इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि घरेलू कामों को सरकार मान्यता दे, क्योंकि आज वही घरेलू काम की वजह से जो ऑफिसों में काम करने जाते हैं, जो बाहर काम करने जाते हैं, तो वो महिला अपने बच्चों को संभालती है, घर का काम तभी ऑफिस में काम करती है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी महिलाएं घर से बाहर ही निकल जाए। हाउस वाइफ से लेके अब नाम दिया गया हाउस वर्कर। हाँ, नहीं वर्क है वो अगर हाउस वाइफ है तो घरेलू श्रम की मान्यता मिले, वो श्रम कर रही है, इसलिए उस श्रम को मान्यता मिले। तो इस सवाल को भी लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं और मैं तमाम महिलाओं को यह कहना चाहूंगी कि आप जहां हैं अपने अधिकारों के लिए अपनी एकता को मजबूत कीजिए, आवाज को बुलंद कीजिए और बेझिझक सड़कों पे उतरिए, आगे बढ़िए। आज जो है छठ को बधाई हो, आगे रामनवमी की भी बधाई हो, छठ भी जो महिलाएं जी करना है, जो महिलाएं कर रही हैं हो जाती है, तो लोग शांति पूर्वक और बहुत सौहार्द पूर्वक इन पर्वों को मनाएं, क्योंकि अभी ईद भी चल ही रहा है। तो हमारे समाज की जो संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति है, इस संस्कृति को हम और मजबूत करें, क्योंकि पर्व त्योहार हम लोगों को आपस में सौहार्द पूर्वक मनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप शशि यादव जी को सुन रहे थे। इन्होंने सभी ग्रामीण चिकित्सक, आशा कर्मी, संविदा कर्मी, ANM, GNM, रसोइया, जीविका सेविका, सहायिका, आंगनवाड़ी सभी के पक्ष में इन्होंने बात रखी है और सरकार से गुजारिश की है कि सभी जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा कर्मी हो या आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो या आशा कर्मी हो या आंगनवाड़ी हो, सभी के लिए सरकार ध्यान दे। वो महिलाएं जो घर में काम करती हैं उनके लिए भी सरकार से विनती की है कि वो इनके काम को मान्यता दे। आगे इन्होंने कहा है कि जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको भी मान्यता दे और उन्हें ग्रामीण चिकित्सक का दर्जा दे और उनका जो मानदेय है उसे फिक्स करे और इसे स्वास्थ्य सेवा में संलग्न करें, ताकि इनका भी जो है जीवन जीविका चल सके और ग्रामीण चिकित्सक के ऊपर ही जो है ग्राम का, गांव का जितने भी स्वास्थ्य है उन्हीं पर टिका हुआ है और इनका जो है योगदान बहुत बड़ी है, इसलिए इन्हें सरकार मानता है। वीडियो पसंद है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।